वो तो शुक्र बना जो काले खान खुद रिश्ता मांग रहा है, वरना चंद रोज बाद ना तुम्हारे थोपड़े पर जो घना जंगल उगेगा ना, उससे जमीन पर तो क्या झन्नू में कोई शादी करने वाला नहीं मिलेगा। तो इनकार फजूल है फातिमा। हाँ फातिमा बताओ, निकाह कबूल है? निकाह कबूल है, कबूल है, हाँ कबूल है, कबूल है। तब शायद इंडिया के टॉप मोस्ट जो डायरेक्टर थे, जो बड़े लोग थे, बड़े स्टार्स थे, उनके साथ जब काम करने को मौका मिला तो एक्चुअली पता चला कि हमें करना क्या है। इससे पहले हम क्या कर रहे थे। हमारे नाटक में और फिल्म में सिर्फ यही फ़र्क है, फिल्म में आप देखते हैं तो उसका स्टार्ट अच्छे से दिखाया जाता है, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, देन फाइनल एंड में उसका हल भी बताया जाता है। हमारा नाटक ये कहता है कि सोशल इश्यूज़ को हम उठाते हैं, हम नाटक करते हैं, हम समाज को वो बताते हैं कि अभी हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसे इश्यूज़ पैदा हो रहे हैं, हल लोगों को ढूंढना है, हम सिर्फ क्वेश्चन मार्क देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स पर। आपके साथ मैं हूँ पूजा वर्मा और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं रियासी के कलाकार नहीं कलाकारों से। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं अभिनय कला मंच की टीम। तो चलिए मिलवाते हैं आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे शादाब खान जी से। शादाब जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स पर। थैंक यू सो मच। तो सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि अभिनय कला मंच की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? अभिनय कला मंच रियासी की शुरुआत ये 2002-2003 में हुई है। हमें काम करने के लिए एक ग्रुप चाहिए था, एक टीम चाहिए थी, और टीम के लिए एक ग्रुप का नाम होना ज़रूरी है। तो हमने डिसाइड किया कि इसका नाम अभिनय कला मंच रियासी करके रखें। 2002-03 में हमने ग्रुप तो बना लिया था, लेकिन हमारे पास उतनी बड़ी टीम नहीं थी जितनी टीम आज आपके सामने बैठी है। ये भी पूरी टीम नहीं है, आधी टीम बैठी है। तो एक टीम बनाना ज़रूरी था। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने वर्कशॉप्स करना शुरू किया रियासी स्कूल्स कॉलेजेस में जाके, और मतलब मान के चलें कि 20-20, 25-25 बच्चों का ग्रुप होता है। जब वर्कशॉप होती है तो उनमें से मान लीजिए 1 या 2 ही बच्चा निकलता है। कुछ लोगों को वैसा टेस्ट नहीं मिलता, या कुछ लोगों किसी मजबूरी से छोड़ लेते हैं, या हायर एजुकेशन के लिए आगे जाना पड़ता है। तो मतलब ये सब लोग जो बच्चे बैठे हुए हैं, ये कोई एमएससी है, कोई एमएड है, और ये मैं चाहूँगा कि आप खुद ही इनसे पूछें ये कितने एजुकेटेड हैं। इस टीम के जितने भी मेंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं तो उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो शुरुआत आपसे करते हैं, अपना नाम बताइए। हेलो, थैंक यू रियासी अपडेट्स। मेरा नाम अंजलि आनंद है और मैं AKM की एक बहुत ही खुश नसीब मेंबर हूँ। मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट किया और अभी थिएटर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो बॉयज़ की है, और आप मतलब अभी एज एक सिंगल गर्ल जो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो अंजलि फैमिली का कितना सपोर्ट रहता है आपको? लाइक फैमिली मना करती है, या मतलब जैसे आपको बाहर जाना पड़ता है शूट के लिए, तो फैमिली का क्या रिएक्शन रहता है? फैमिली की सपोर्ट के बिना तो कदम भी बाहर नहीं निकल सकता है, आपको पता ही है। जैसे फैमिली पूरी सपोर्ट करती है, और हमारी फैमिली सी हो गई है AKM की, तो ऐसा कुछ बाहर का कोई है ही नहीं, तो कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम होती नहीं है। और सर का सपोर्ट तो हमेशा साथ रहता ही है, तो हम फैमिली की तरह है, तो कोई फैमिली को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। पेरेंट्स को कोई ऑब्जेक्शन? नहीं, पेरेंट्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ठीक है, आप बताइए अपना इंट्रोडक्शन। मेरा नाम हरदीप है और मैं बीजेपुर से हूँ, और मैं अभिनय कला मंच से के साथ 2015 से जुड़ा हूँ, और बहुत ही अच्छा लगा है इन 4 से 5 सालों में इनके साथ काम करके। और रिसेंटली मैं अभिनय कला मंच का ट्रेजरर हूँ, और बहुत कुछ सीखने को मिला है यहाँ से, क्योंकि पहले शायद हम लोगों के बीच बोलने में हिचकिचाते थे। वो जो सारी बातें थी वो सारी आज ख़त्म है। अब हमारे आगे 100 हो, 200 हो, 1000 हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। वो सारी जो भी झिझाहट थी वो सारी ख़त्म हो चुकी है। मेरा नाम लकी डोगरा है। मैं अभिनय कला मंच ग्रुप से 2015 से जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे बड़ा कुछ यहाँ से सीखने को मिला है। लकी डोगरा जी थिएटर में तो काम करते ही हैं, पर इसके साथ में आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ करते होंगे, तो उसको और थिएटर को कैसे मैनेज करते हैं आप? जी, प्रोफेशनल लाइफ तो चल ही रही है, साथ साथ में थोड़ी और भी एक्टिविटीज़ होनी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। जी, थैंक यू जी। हेलो रियासी अपडेट, मेरा नाम आकाश राजपूत है, और मैं अभिनय कला मंच से 2017 से जुड़ा हूँ, और काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे आकर के सीखी हैं जो हमें शायद बाहर मौका नहीं मिलता सीखने का। और मैं थैंक यू करता हूँ शादाब सर का, नीरज सर का, कि उन्होंने हमें मौका दिया अपने साथ जुड़ने का, और थैंक यू। मेरा नाम तरसीम कुमार बलगोत्रा है, और मैं अभिनय कला मंच थिएटर से 2014 के बाद जुड़ा हूँ, और मैं ऐसे एमफिल इन इंग्लिश लिटरेचर हूँ। और थिएटर को ज्वाइन करने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा है। शादाब सर के साथ पहली बार मिले, उसके बाद ना जाने कितनी सारी चीज़ें मैंने सीख ली, मेरे को खुद ही पता नहीं। बहुत सारी चीज़ें हम
वर्ड्स नहीं है हमारे पास कि हम शादाब सर का थैंक यू कैसे करें। इन्होंने हमें कितना कुछ सिखाया है, क्योंकि पहले भी हम ऐसे स्कूल कॉलेजेस में तो बहुत कुछ करते थे, पर एक्चुअल में बेसिक्स क्या होता है एक्टिंग का, और इन एक्टिंग को कैसे किया जाता है, कैसे इमोशंस को कंट्रोल किया जाता है, कैसे हमें किस हिसाब से एक्टिंग करनी चाहिए स्टेज पर, ये सारी चीज़ें हमें शादाब सर ने ही सिखाई है, अभिनव कला मंच रियासी ने ही सिखाई है। सो मैं इसलिए शादाब सर का और अभिनव कला मंच रियासी का बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहूँगा हमेशा, क्योंकि मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है। मेरा नाम सावन संग्राल है, मैं विजयपुर का हूँ और मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मैं 2017 के बाद अभिनय कला मंच के साथ जुड़ा था। तो उसके बाद जैसे सर ने हमें सिखाना, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह, मतलब और भी बहुत कुछ। पहले मैं कभी स्टेज पे आया ही नहीं, तो अभिनय कला मंच के बाद मुझे ऐसा सर के साथ जुड़ने के बाद मेरा वो फोबिया दूर हुआ। मैं स्टेज पे परफॉर्म करना शुरू किया, कैमरा फेस करना शुरू किया। उसके बाद ही धीरे धीरे मेरा सारा हेजिटेशन दूर हुआ। तो इसके लिए मैं सर को थैंक यू बोलूँगा। अगर सर नहीं होते तो शायद मैं आज भी कैमरा के सामने नहीं होता। तो थैंक यू सर, एंड थैंक यू रियासी अपडेट्स। मेरा नाम है मंजीत, और सर के साथ जुड़े हुए मेरे को काफ़ी साल हो गए, शायद कॉलेज के टाइम से। मे बी द फर्स्ट सीनियर ग्रुप थे शायद हम, तो तब से जुड़े हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है, सबसे ज़रूरी चीज़ है कॉन्फिडेंस है। तो लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपको कॉन्फिडेंस ज़रूरी होता है। सब में होता है कॉन्फिडेंस, पैदा होता है, सबके पास होता है, बट उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि लोगों को फेस करे। सो थिएटर एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ती है, अच्छे लेवल का कॉन्फिडेंस बढ़ती है। आप सिर्फ एक्टिंग करने के लिए नहीं करोगे, आप कोई भी कंपटीशन लड़ो, कोई भी चीज़ फेस करना हो, लाइफ के कोई भी डिसीजन लेने, तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए। तो वो थिएटर से मिलेगा भाई, सीधी बात है। क्योंकि कॉन्फिडेंस मेरे में पहले भी था, बट जब एक बार क्लास में मैं खड़ा हुआ तो फिर जवाब देते हुए मेरी टांगें इतनी वाइब्रेट किया, तो मुझे तब पता चला कि कॉन्फिडेंस ज़रूरी है। तो फर्स्ट दिन जब मैंने इनकी वर्कशॉप लगाई थी, या फर्स्ट या सेकंड डे के बाद वो सब खत्म हो गया, हम खुद खड़े होकर आगे क्वेश्चन पूछ लेते, तो तब पता चला कि ये थिएटर का फ़ायदा है, सिर्फ एक्टिंग करने के लिए नहीं। थिएटर में तो ये भी सिखाया जाता है कि कैसे आप किसी दूसरे की लाइफ दोबारा से जी सकते हो, कैसे आप ग्रुप में कैसे एक्टिविटी कर सकते हो, तो आप कैसे क्रिएटिविटी कर सकते हो, क्रिएटिविटी आपकी इंक्रीज़ की जाती है। तो मेरा तो कहना है कि सिर्फ कॉलेज में नहीं, छोटी छोटी क्लास में, एक्स्ट्रा को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में लोगों को वर्कशॉप ज़रूर करवाएं। चाहे 10 दिन के कराएं, साल में एक बार करवाएं, बट ज़रूर कराएं, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो अच्छा करेंगे। सर के साथ तो बाई चांस ही ऐसे हम मिलना हो गया कॉलेज में, तो फेयरवेल कुछ था कंपटीशन, तो अचानक से स्ट्राइक किया, चलो एक नई चीज़ सीखें। सबसे ज़रूरी है प्रोग्रेस करने के लिए डेली प्रोग्रेसिव होना चाहिए, डेली कोई नई न्यू चीज़ सीखनी चाहिए। ये जो वर्चुअल रियलिटी में जी रहे होते हैं ना, पूरे दिन फ़ोन देखने का, ठीक है, फेसबुक चलाओ, इंस्टा चलाओ, ये देखो वो देखो, ये किया वो किया, अभी रिजल्ट आया, लोग बोले वाह हाँ मेरा नंबर नहीं आया भाई, उस लड़के का नाम कैसे नहीं आया भाई, मेहनत किया हो तो आएगा ना, मेहनत करो आ जाएगा, नहीं हुआ एक बार फिर करो, करते रहो, एक टाइम तो होगा, तो हो जाएगा ना। तो इसलिए बोल रहा है इंस्पिरेशन का कुछ नहीं है, सेल्फ मोटिवेशन ज़रूरी है, सेल्फ इंस्पिरेशन ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है खुद की। जब तक अंदर के अंदर से करंट नहीं निकलेगा तब तो कुछ नहीं होने का। तो यही है, बस सीखा हुआ है, बट सारा का सारा चीज़ है कि कॉन्फिडेंस से आएगा। कॉन्फिडेंस है तभी बोल रहा हूँ, नहीं होता तो मैं भाग जाता। ठीक है, थैंक यू। हाय, मेरा नाम शुभम साहनी है और मैं रियासी का ही रहने वाला हूँ। मेरी क्वालिफ़िकेशन जो है बीटेक है कंप्यूटर साइंस में, और अभिनय कला मंच के साथ मैं 2017 से जुड़ा हूँ। शादाब सर ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी इस टीम से जुड़ने की, जो मेरे लिए काफ़ी अच्छी साबित हुई। इससे पहले भी मैं काफ़ी चीज़ें जो है लाइफ में कर चुका हूँ। 2012 में मैंने मिस्टर जे एंड के मॉडलिंग शो था, उसमें रनर अप रहा था और मिस्टर बेस्ट फिजिक रहा था। उसके बाद जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग में आना स्टार्ट किया। बॉडी बिल्डिंग में काफ़ी सारे मैंने मेडल्स जीते, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज़। फिर 2015 में मिस्टर जम्मू क्लासिक जीता। फिर उसके बाद मैंने मिस्टर दिल्ली मेंस फिजिक डिवीज़न में उसमें एक गोल्ड लाया और एक सिल्वर लाया। फिर उसके बाद जब सर ने ये चीज़ देखी तो सर ने मुझे अपने अभिनय कला मंच के साथ जोड़ा 2017 में। तो यहाँ पर आकर हमारी प्रॉपर वर्कशॉप हुई, जहाँ पे हमें सिखाया गया कि एक्टिंग एक्चुअल में है क्या, किस तरह से हमें परफॉर्म करना है, कैसे हम एक दूसरे कैरेक्टर को जीते हैं। एक इंसान अलग अलग कैरेक्टर को जीता है, तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी जो मुझे एक मेरे अंदर एक फायर थी, जो मुझे पता नहीं चल रहा था कि मुझे उसे कहाँ यूटिलाइज़ करना चाहिए, और वो मुझे ट्रैक मिल गया। मॉडलिंग तो मैं कर ही रहा था, बॉडी बिल्डिंग फिटनेस में था ही, इसके साथ साथ अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा एक्चुअल मोटिव क्या है, मुझे अपना करियर जो है कहाँ पर जाकर स्टार्टअप करना है। तो वो मुझे ट्रैक जो है यहाँ पर आकर मिला, अभिनय कला मंच के साथ जुड़ने पर। यहाँ पर आकर मैंने काफ़ी सारे प्ले किए सर के साथ, जो काफ़ी बेस्ट प्रोडक्शंस रही हमारी डिस्ट्रिक्ट में।
उसके अलावा सर के साथ जुड़कर हमें एक वेब सीरीज़ करने को भी वेब सीरीज़ में भी मौका मिला, और साथ ही साथ एक टीवी सीरियल जो था वो भी करने का मौका मिला, जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं सभी से यही कहूँगा कि आप भी अभिनय कला मंच के साथ अगर आपको मौका मिलता है जुड़ने का तो आकर जुड़िए और इस टीम का पार्ट बनिए। और कुछ लोग हैं जो अचीवमेंट करना चाहते हैं, जिनका गोल है, जिनका ड्रीम है एक्टिंग में आना या किसी और ड्रीम को वो फॉलो करते हैं जो एक्टिंग से रिलेटेड है, तो वो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। और बाकी ये है कि लाइफ में मैंने जैसे कि मंजीत भाई ने बोला कि सेल्फ़ मोटिवेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं हमेशा, मेरी लाइफ में ये रहा है कि मैं कभी किसी से कंपटीशन नहीं करता हूँ, मैं भूल जाता हूँ कि मेरे आगे पीछे कोई है। मैं हमेशा अपने आप को देखता हूँ कि जहाँ हूँ, जो हूँ, मैं हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। बस वही चीज़, वही फैक्टर मुझे सबसे आगे निकालने के लिए हेल्पफुल रहता है। थैंक्स। नमस्कार रियासी अपडेट, मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं सीले से बिलोंग करता हूँ। मैं 25 साल का हूँ और मैंने मास्टर्स की है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, और अभिनय कला मंच के साथ जुड़े हुए मुझे लगभग 5 साल हो चुके हैं। और इसके साथ जुड़ते ही हमने बहुत कुछ सीखा है, कैसे कि हम लोगों के सामने आए, हमें बहुत रिस्पेक्ट मिली। पहले तो हम ऐसे थे कि कोई हमें जानता भी नहीं था, और जब से हम सर के साथ जुड़े हैं ये हमारे एक फ़ैमिली की तरह बन गए हैं। और इन्होंने हमें मतलब एक किस्म का, जैसे बचपन में माँ बाप चलना सिखाते हैं ना, तो इन्होंने हमें वो सिखाया है। मतलब ये जैसे घर पे हमारे माँ बाप हैं, लेकिन यहाँ पे ये हमारे माँ बाप हैं। इन्होंने हर मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये थिएटर में हमारी हेल्प करते हैं ना, डेली लाइफ में इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। और नुक्कड़ नाटक करने के साथ साथ फिर हमने थिएटर शुरू किया। थिएटर में हमारा जो पहला जो थिएटर हमारा वो था, वो हमने फेस्टिवल में ही हमने वो किया था। तो फेस्टिवल में हमारा फंदी वो किया था, हमने एक एक्ट किया था फंदी में। तो हमने काफ़ी कुछ सीखा। मैं एक वकील का हमने रोल किया था। तो फंदी एक ऐसा एक एक्ट था जिसमें मतलब कभी कुछ नाम नहीं मिला था उस एक्ट में, लेकिन सर की हेल्प से हमने उसमें फ़र्स्ट प्राइज़ हासिल किया था एक डिस्ट्रिक्ट फेस्टिवल में। तो उसके बाद ये सीढ़ियाँ हम चलते गए काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिला सर से। तो उसके बाद फिर मैंने एक रोशनी सीरियल में एक मतलब मेन किरदार निभाया है, तो वो जल्द ही डीडी कशीर पे आने वाला है। प्रीतम जी, अब आप अपने बारे में कुछ बताइए। सारे कोला पहले तुहाडा रियासी अपडेट का बड़ा बड़ा धन्यवाद, तुस अपना टाइम कड्ढियै इधर आए। और मैं अपने बारे च थोड़ा नेहा सनाना कि मेरा नाम प्रीतम लठोत्रा है और मैं 2013 च ये थिएटर इंदा जेह्ड़ा अभिनय कला मंच टीम ये ज्वाइन कीती ही। 2013 च मैं डिग्री कॉलेज रियासी पढ़दा हा ते क्वालिफिकेशन मेरी MA सोशियोलॉजी है। तो इंदा सर दा मैं बड़ा बड़ा धन्यवाद करना हा, क्योंकि इन्हें फर्स्ट टाइम 2013 च वर्कशॉप लाई ही डिग्री कॉलेज। तो उस टाइम बड़े सारे मैक्सिमम बच्चे जुड़े हे, लेकिन कुछ निकलते क्योंकि हर बंदे दा, हर बच्चे दा रोग नहीं होंदा कि कोई भी कम्म करना, तो थोड़ी मेहनत भी करना पौंदी। तो उस टाइम किसी भी मंजिल पर पुज्जना तो ठोकरां वगैरह कुछ लगदियां गै। तो उधर अगर मैं अपनी ठोकर की गल करां तो उधर फर्स्ट टाइम मिगी रोल दिता है इन्हें एक रोने वाला रोल। वो था कि मैं इ'यां रोना हा, सिर्फ इमोशनली रोना हा, अत्थरू वगैरह कड्ढने हे। लेकिन तुसें पता कि फर्स्ट टाइम अगर बंदे की कोई एक्टिंग देओ करने आस्तै तो नहीं होई सकदी। तो फिर इन्हें मिगी बड़ा डांटिया, डांटने के बाद इन्हें सोचा कि ये बंदा मुड़ा काबल नहीं है। इन्हें लास्ट मिगी एक और मेरा इंटरेस्ट भी बड़ा हा, क्योंकि इन्हें आख्या कि नहीं होंदा ते तू रहने दे। लेकिन मेरा इंटरेस्ट इन्ना ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरा क्योंकि जिसलै वर्कशॉप लगी एक इ'यां बड़ा ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट होया कि भाई मैं एक्टिंग लाइन में जाना। लास्ट मिगी सर इंदे कन्नै होर भी ऐहे सिखाने आह्ले, और उन्हें मिगी गल आखी कि प्रीतम तू ये फील कर कि तेरे डैडी दी डेथ होई दी। ये गल मिगी इन्नी ज़्यादा मिगी शॉकिंग, मैं शॉक लग्गेआ और मिगी इन्नी ज़्यादा चुब्भी गल कि मैं एक्चुअली रोना लगी पेआ। मिगी स्हेई अत्थरू निकली है, और जिसलै मिगी स्हेई अत्थरू निकले तो ओह् कैमरा लेइयै ते शूट लगे पे करना। उन्हें आखेआ कि बिल्कुल इ'यै चीज़ चाहिदी ही असें उस प्ले आस्तै, इ'यै चीज़ चाहिदी ही। तो ओह्दे बाद उन्हें शूट लेइयै अपना कम्म करी ओड़ेआ, लेकिन मैं रोंदा गै रेहा। ते ओह् मेरे कन्नै कुछ बच्चे हे, उन्हें आखेआ सर हल्ली भी रोआ दा, स्हेई रोआ दा है। ते मिगी कुछ बच्चे चुप कराने आस्तै आई हैं, प्रीतम जी हुण तुस चुप करी आओ, अहें एह् सीन हा, तुस अपने दिलै उप्पर लेइयै गल्ल। ते मैं काफ़ी देर धोड़ी रोंदा रेहा। ते ओह्दे बाद अज्ज धोड़ी इन्हें मिगी रोने आह्ले गै रोल दित्ते न, हून मैं ठीक ठाक रोई लैना। हून 7 साल होई गे मिगी टीम कन्नै जुड़े दे। ते अज्ज धोड़ी मैं नुक्कड़ नाटक भी कराए। ते नुक्कड़ नाटक कोई भी प्ले, असें फंदी प्ले कीता, एक था गदा अल्लाहदाद खां ओह् कीता, स्पाटाकस कीता,
मतलब इन्हें मिगी रोल इ'यां मतलब उस टाइप दे दित्ते कि भाई मुड़ा करी सकदा। एह् बिल्कुल स्हेई गल्ल है, एह् मैं इ'यां झूठ नहीं बोला दा। एह् जिन्ना बी साढ़ा अभिनय कला मंच ग्रुप है सिर्फ फैमिली मैंबर आह्ला लिखा एह् समझदे, एक दूए गी समझदे, एह् नहीं कि समझदे कोई अपना पराया जा, बिल्कुल एक फैमिली जियां फैमिली मैंबर होंदे। ते ओह्दा बड़ा अच्छा लगदा मिगी। असें नुक्कड़ नाटक भी पूरे रियासी डिस्ट्रिक्ट बिच घूमी कीते, फिरी कीते। कुछ आर्टिस्ट आंदे रेह्, कुछ जंदे रेह्, लेकिन मैं हल्ली धोड़ी जोड़े दा एह्दे कन्नै जोड़े दा इस ग्रुप कन्नै, बड़ा अच्छा लगदा। तो चलिए अब हम आपको मिलवाते हैं अभिनय कला मंच के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर नीरज केसर जी से। तो नीरज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स पर। नमस्कार रियासी अपडेट्स, थैंक यू आपका कि आप लोग यहाँ पर आए। और मैं आपको बता दूं कि अभिनय कला मंच की शुरुआत जैसे शादाब भाई ने बोला कि 2002 से हुई थी, और उससे भी पहले से मैं शादाब भाई को जानता हूँ, और हमारा शायद मेरे बचपन से मेरा इनके साथ रहा है। और जब अभिनय कला मंच की शुरुआत हुई थी 2002 में, और मैं तब से ही इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये भी कह सकते हैं कि मेरी थिएटर की जर्नी जो है वो पिछले 18 सालों से चल रही है, और पिछले 18 सालों से फर्स्ट टाइम जब थिएटर की स्टेज जो देखी जाती है वो मुझे शादाब भाई ने दिखाई थी। और इस पिछले 18 सालों में जैसे अभी हमारी टीम के सभी बच्चों ने बता भी दिया कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, और कॉन्फिडेंस बिल्ड भी होता है, और सब ने अपनी अपनी क्वालिफ़िकेशन भी बताई है। हाईली क्वालिफाइड सारे जो जितने भी हमारे मेंबर्स हैं सारे हाईली क्वालिफाइड हैं, और मैं एक टीचर भी हूँ। और थिएटर से सच बात है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत बिल्डअप होता है, बहुत बूस्ट होता है आपका कॉन्फिडेंस। जो थिएटर आर्टिस्ट जो भी होगा, आप खुद भी चाहे नोट कर लीजिएगा, वो किसी के सामने भी बात करने में हेजिटेट नहीं करता है। और थिएटर करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वो तो पढ़कर ही जाना पड़ेगा आपको, लेकिन जब आप कोई भी इंटरव्यू फेस करोगे तो आपको ये हेजिटेशन नहीं होगी कि मैं किसी ऑफिसर्स के सामने बैठ रहा हूँ या मुझे वो क्वेश्चन पुट आउट करेंगे। क्योंकि थिएटर आर्टिस्ट जो होता है, जिसने हज़ारों की संख्या में जनता को फेस किया होता है स्टेज पर चढ़कर, उसके मन से वो झिझक, वो हेजिटेशन जो है वो निकल चुकी होती है। ये थिएटर करने का ये फ़ायदा है। और हम लोगों ने साथ में ही, शादाब भाई के साथ ही हम लोगों ने थिएटर जर्नी जब शुरुआत करी, ये तो मेरे से बड़े ज़्यादा सीनियर हैं, NSD ट्रेंड पर्सन हैं, ये वहाँ से सीख कर आए हुए हैं। इन्होंने ही हमें सिखाया कि एक्टिंग करनी कैसे होती है और इसमें किया क्या क्या जाता है। उसके बाद हमने टीवी सीरियल्स भी किए, DD नेशनल के लिए, DD कशीर के लिए टीवी सीरियल्स, और उसके बाद अभी रिसेंटली वेब सीरीज़ में काम चल रहा है। और बॉलीवुड की वेब सीरीज़ शादाब भाई अभी करके आए हैं, और 3 वेब सीरीज़ अभी तक कर चुके हैं, और 2 वेब सीरीज़ में शायद शादाब भाई मैंने भी काम कर लिया है। और ये अच्छी चीज़ है। मैं ये कहता हूँ बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है, और हम लोगों को ये आगे आना चाहिए, एक्टिंग फील्ड में आना चाहिए। तो सर, ये जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है, इनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो आजकल हम देखते हैं कि बहुत कम इंटरेस्ट लेती है इन सब चीज़ों में, लाइक फिजिकल एक्टिविटीज़ में या थिएटर में, वर्कशॉप्स में, इनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और जैसा आपने कहा कि आप टीचर भी हैं। जी, मैं सभी को यही मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। बीइंग ए टीचर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। वो हमेशा यही बात करते हैं कि हमारे बच्चे के ग्रेड्स जो हैं वो अच्छे आने चाहिए। अच्छा हार्ड वर्क करेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो सोसाइटी में इनका कुछ नाम होगा। मगर मैं ये कहता हूँ कि एक एक्टिंग भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप लोग अपना करियर बना सकते हैं। डॉक्टर के लिए एक पढ़ाई होती है, इंजीनियर के लिए एक पढ़ाई होती है, लेकिन थिएटर, सब कोई सोचते हैं कि एक्टिंग तो हर कोई कर लेगा, एक्टिंग की भी एक पढ़ाई होती है। एक्टर में भी लोग MA इन एक्टिंग होते हैं, MA ड्रामा में होते हैं, हर एक चीज़ इसकी भी एक प्रॉपर प्रोसीजर्स होता है। जैसे फर्स्ट क्लास से लेकर आप MPhil तक या PhD लेवल तक जाते हो, इसी तरह इस फील्ड में भी पढ़ाई होती है, और इस फील्ड में भी बच्चों का कैरियर बन सकता है। तो मैं स्टूडेंट से यही बात करूँगा कि ये जो आप, हमारे आज की जनरेशन जो है, जो गलत दिशा में चली जाती है, नशे में जा रही है या और कोई एक्टिविटीज़ में जा रही है, अगर उन एक्टिविटीज़ को छोड़ के वो इन एक्टिविटीज़ की तरफ आएँ, थिएटर करें, या उनमें कोई भी टैलेंट है उसको बाहर निकालें, तो आज की दुनिया ऐसी है कि आपके टैलेंट को, अगर आप टैलेंटेड हो तो ये बहुत ज़रूरी है। ये तो मैं कहता हूँ श्योर है कि आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। और एक बार काम मिलना शुरू हो गया, आपका काम आपको जनता को पसंद आया, तो आपका एक्टिंग फील्ड में भी कैरियर बन सकता है। ये भी एक, मैं कह सकता हूँ, कैरियर बिल्डिंग आपकी एक्टिविटी हो सकती है। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने हमें इस लायक समझा। तो मुझे तो अब लगभग 15 साल हो चुके हैं
किसी नाटक मंडली से जुड़े हुए। शुरुआत तो हमने दुर्गा नाटक मंडली, रामलीला कह सकते हैं, वहाँ से शुरुआत करी थी। तो उसके बाद फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो एक बार अकरम सर, इन्हीं के शादाब जी के बड़े ब्रदर हैं, पहला मैंने थिएटर उन्हीं के साथ करा था, मिस्टर अभिमन्यु, मुझे आज भी याद है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एक आर्टिस्ट कभी भी परिपूर्ण नहीं हो सकता, वो जितनी बार वो पार्टिसिपेट करेगा उतनी बार कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेगा। बाकी अब मैं पिछले 3-4 साल से इस मंडली से जुड़ा हूँ, तो काफ़ी प्यार मिलता है शादाब भाई से और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। ये सिर्फ एक कलाकार नहीं है, ये डायरेक्टर हैं, स्टेज सेक्रेटरी हैं। आप इनको किसी भी कैटेगरी में ले जाओ, ये अपनी परफॉर्मेंस देंगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम नौजवानों को काफ़ी बहुत बूस्ट मिलता है, किस्म का काम करने का मज़ा आता है। तो शताब्दी, जैसे आपकी टीम के मेंबर्स ने तो आपके बारे में बहुत कुछ बता दिया, पर अब हम आपसे आपकी अचीवमेंट्स के बारे में सुनना चाहते हैं। मैम, इतनी बड़ी कोई अचीवमेंट तो लाइफ की अभी है नहीं थिएटर को लेके। लंबा सफ़र है, अभी काफ़ी दूर तक जाना है। पर हाँ, मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं 92 में मैंने थिएटर शुरू किया था और मेरे गुरु रहे हैं सुदर्शन कुमार लंगे। आज वो हमारे बीच में नहीं है। उनसे हमने शुरुआत की थी स्कूल डेज़ में, और उसके बाद शौक़ तो कुछ ऐसा करने में शुरू से ही था कि कुछ ऐसा करना है, लेकिन वो कब मेरा प्रोफेशन बन गया मुझे खुद पता नहीं चला। उसके बाद 2000 में एक संगीत नाटक एकेडमी की एक वर्कशॉप हो रही थी और उसके लिए उनके ट्रायल्स चल रहे थे, तो मैंने जम्मू कश्मीर कल्चर एकेडमी में जाके ऑडिशन दिया। और तब डिस्ट्रिक्ट हमारा रियासी डिस्ट्रिक्ट नहीं, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, तो मेरा उसमें नंबर आ गया। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से सिर्फ मैं अकेला था, तो ओवरऑल पूरे स्टेट की थी, जम्मू कश्मीर लद्दाख को मिला के वो वर्कशॉप थी, 45 डेज़ की थी, मानसर में हुई थी। वो हमारा फर्स्ट फेज़ था। तो इस तरह से वो हर स्टेट में हो रही थी, संगीत नाटक एकेडमी हर स्टेट में करवा रही थी। तो हमारे स्टेट से हम सिर्फ 3 लोग निकले थे जो सेकंड फेज़ के लिए। दैन सेकंड फेज़ उसका 2002-03 में हुआ दिल्ली में, श्री राम सेंटर आनंद ग्राम में। तब शायद इंडिया के टॉप मोस्ट जो डायरेक्टर थे, जो बड़े लोग थे, बड़े स्टार्स थे, उनके साथ जब काम करने को मौका मिला तो एक्चुअली पता चला कि हमें करना क्या है। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, क्योंकि इससे पहले कुछ हमने ज़्यादा सीखा नहीं था और इतना अच्छा बढ़िया थिएटर देखा भी नहीं था, और उस दौरान जम्मू के अंदर भी इतना कोई बढ़िया थिएटर हो नहीं रहा था। तो फाइनली जब आप अच्छा देख लेते हो ना कि एक्चुअली करना कैसा है, तो फिर आप ख़राब कर नहीं सकते, या तो आप करोगे ही नहीं, अगर करोगे तो फिर अच्छा ही करोगे, है ना। तो उस दौरान मतलब संगीत नाटक एकेडमी फेस्टिवल करवा रही थी अपने 25 साल का पूरे होने का। तो तब नसीरुद्दीन शाह साहब के साथ काम करने को मिला, अमरीश पुरी साहब तब जिंदा थे, उनके साथ काम करने को मिला, रामानंद लागू साहब के साथ, सीमा विश्वास के साथ, काफ़ी सारे लोगों के साथ, सतीश कौशिक जी के साथ, उनके साथ काम करने को मौका मिला। तो एक बड़ा एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया था अंदर कि नहीं, अब तो एक लाइन मिल चुकी है और अब तो माशाल्लाह अच्छा काम करेंगे और एक लेवल भी अचीव करेंगे। फाइनली सेकंड फेज़ ख़त्म हुआ और मैं वापस रियासी आ गया अपने घर पे, और कुछ घर के हालात कुछ ऐसे हो गए कि फ़ादर साहब बीमार थे और वो उस दौरान हमें छोड़ के चले गए। फिर वो 1 साल वैसे ही रहता है ना, आप निकल नहीं पाते हो, कुछ कर नहीं पाते हो। तो फाइनली ये डिसाइड किया कि पहले घर से शुरुआत करेंगे, कि रियासी के अंदर थिएटर ग्रुप्स तो काफ़ी सारे हैं लेकिन आर्टिस्ट नहीं है, डायरेक्टर काफ़ी हैं, आर्टिस्ट नहीं है। तो सबसे पहले आर्टिस्ट पे काम क्यों ना किया जाए। तो शुरुआत मैंने वर्कशॉप से की, काफ़ी स्कूल्स में गया मैं कि थिएटर वर्कशॉप्स करते हैं। एक्चुअली मैं स्कूल्स के प्रिंसिपल्स की या स्कूल्स की भी कोई गलती नहीं मानूंगा, क्योंकि वैसा शायद उन्होंने भी थिएटर क्योंकि हो नहीं रहा था ना यहाँ पे, तो उनकी कोई गलती नहीं है। अगर हम उनको दिखाएंगे नहीं किसी को तो किसी को पता कैसे चलेगा। स्कूल्स में गए कि हम वर्कशॉप करते हैं, तो किसकी वर्कशॉप करेंगे, थिएटर की करेंगे, ये थिएटर होता क्या है, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा। तो फाइनली फिर वर्कशॉप्स हमने की बच्चों के साथ, तो फ्री ऑफ कास्ट की, डिग्री कॉलेज में की। वहाँ भी बच्चों को कुछ पता नहीं था कि एक्चुअली थिएटर, नाटक, मतलब ये सब चीज़ों का है ना, थोड़ा सा टफ जॉब ज़रूर रहा। फाइनली हम तब से वर्कशॉप करते आ रहे हैं और हर साल हम 2-3 वर्कशॉप करते हैं, जिनमें 20-25 लोग जो हैं वर्कशॉप में आ जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं।
देन फाइनली उसमें से 4-5 बच्चे तो हमें अच्छे मिल ही जाते हैं, और कुछ लोग थोड़ी देर बाद छोड़ देते हैं, और कुछ लोग आपने देखा होगा, बच्चों ने कहा अभी वो 2011-12 से भी अभी चल रहे हैं, और इससे भी सीनियर ग्रुप जो है वो अभी यहाँ पे है नहीं, इससे भी पहले वाला ग्रुप, क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि पढ़ाई छोड़ के भाई थिएटर ही करो, वैसा नहीं है। पढ़ाई तो अपने आप में तो बहुत ज़रूरी है ही। उसके बाद हमने काफ़ी सारे प्लेस किए रियासी के अंदर, ड्रामा फेस्टिवल्स में लगातार पिछले 3 साल की मान के चले आप, रियासी, उधमपुर, कठुआ 3 डिस्ट्रिक्ट्स मिला के जम्मू कश्मीर कल्चर एकेडमी एक ड्रामा फेस्टिवल करती है। मोस्टली वो ज्योतिपुरम में होता है। तो लगातार 3 साल की बेस्ट प्रोडक्शन जो है वो अभिनय कला मंच की रही है। उसमें फंदी एक नाटक है, वो हमने बेस्ट प्रोडक्शन लिया था। एक था गदा और अलादाद खां, वो बेस्ट प्रोडक्शन लिया था। और पिछले साल तो हमने स्पार्टाकस, वो बेस्ट प्रोडक्शन हमारी आई है। तो सर, जैसे हमने देखा कि बहुत सारे उभरते कलाकार जो है वो आपके साथ काम कर रहे हैं और आपके साथ जुड़े हुए हैं, पर कुछ बहुत सारे ऐसे बच्चे जो किसी हेजिटेशन की वजह से या फैमिली सपोर्ट की वजह से पीछे रह जाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहूँगा कि भाई जिसका 5% भी मन है ना आने का, तो एक बार आके देखो, क्योंकि हम फीस तो लेते नहीं हैं, आपका कुछ खर्चा तो होना नहीं है, उल्टा चाय हम पिलाएंगे आपको। एक बार आके देखो, मज़ा आता है तो टिको, करो, अपने लिए करोगे अच्छा करोगे, नहीं मज़ा आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ आपको मज़ा आता है वहाँ के चलो। लेकिन अगर आपके अंदर 10% भी मन है कि मेरे बच्चे को ये करना है या मुझे ये करना है, तो एक बार आ जाओ यार, एक बार आके देख लो। 10-15 दिन अपने दे दो हमें, और वो अगर 1 घंटा रोज़ का दोगे तो आपका 1 घंटा वेस्ट नहीं जाएगा, ये मैं लिख के देता हूँ। क्योंकि हम पैसे तो ले नहीं रहे, कुछ नहीं जाएगा, आपका 1 घंटा लाइफ का वेस्ट नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ लेके ही जाओगे यहाँ से। जी। तो सर, ये तो बात होगी, पर इसके साथ साथ में सोशल इश्यूज़ और अवेयरनेस कैंपेन पे अगर कोई शोज़ या नुक्कड़ नाटक पे मतलब करने की बात करें तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैम, नुक्कड़ नाटक इस वक्त मान के चलें कि 300+ अभिनय कला मंच कर चुका है। रियासी पूरे डिस्ट्रिक्ट में शायद ही कोई मोहर या उससे भी दूर दराज इलाका, वो सुंगड़ी, बग्गा, कहीं वहाँ तक भी हमने किए हुए हैं। और यहाँ से मान लें आप कठुआ, सांबा, वहाँ तक भी हम करके आए हैं, रजौरी हम करके आए हैं। रियासी तो ऑलमोस्ट सब लोगों को पता है, अगर नुक्कड़ कोई हो रहा होगा तो अभिनय कला मंच ही कर रहा हूँ। बहुत सारे नुक्कड़्स किए हैं, उससे आर्टिस्ट की एक ग्रोथ भी होती है, क्योंकि भीड़ के बीच में एक चौक में आपको अपने लेवल पे लोगों को इकट्ठा करना है और फिर मैसेज भी देना है। नुक्कड़ की अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो हमने 300 से प्लस अभी तक नुक्कड़ किए होंगे रियासी डिस्ट्रिक्ट में। सोशल इश्यूज़ पे काम हमारे नाटक में और फिल्म में सिर्फ यही फ़र्क है, फिल्म में आप देखते हैं तो उसका स्टार्ट अच्छे से दिखाया जाता है, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, देन फाइनल एंड में उसका हल भी बताया जाता है कि भाई सलूशन ये था, एक्चुअली करना ये था। हमारा नाटक ये कहता है कि सोशल इश्यूज़ को हम उठाते हैं, हम नाटक करते हैं, हम समाज को वो बताते हैं कि अभी हमारे सोसाइटी के अंदर ऐसे इश्यूज़ पैदा हो रहे हैं, हल लोगों को ढूंढना है। हम सिर्फ क्वेश्चन मार्क देंगे कि ऐसा हो रहा है, अब उसका हल क्या है वो हम लोगों तक छोड़ते हैं। हम उसका हल क्योंकि हमारे पास भी उसका हल नहीं है, हम तो इश्यूज़ को रेज़ करते हैं, भाई देखिए ऐसा हो रहा है समाज में, तो आप क्या करना है इसके लिए ये आप सोचें। हमारा काम है इश्यूज़ को उठाना, हल लोग खुद सोचेंगे उसका। तो सर, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए ज़रा सा। हाँ, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अप्रैल में शायद हम वेब सीरीज़ कर रहे हैं, 2 और 3 वेब सीरीज़ में अभी करके आया हूँ। आप MX प्लेयर पे उनको शायद देखेंगे। मिशन 70 है, उसमें गैंगस्टर देखेंगे आप, एक वेब सीरीज़ और भी है। अभी शायद दूरदर्शन के लिए रोशनी सीरियल हमारा रिलीज़ होने वाला है। और रोशनी सीरियल के बारे में आपको बताऊं कि जो उनके कास्टिंग डायरेक्टर थे, जो प्रोड्यूसर थे, वो दिल्ली से जब जम्मू आए तो रियासी सिर्फ लोकेशन देखने के लिए आए थे, और यहीं पे हमारी रिहर्सल चल रही थी। तो वो अच्छे जान पहचान के लोग थे, तो मैंने चाय के लिए ऑफ़र किया, उनको कहा आ जाइए चाय पी लेते हैं कब। तो वो लोग आ गए, यहीं पे बैठ के हमारी रिहर्सल चल रही थी। यकीन मानिए कि वो इतना इम्प्रेस हुए कि ऐसी जगहों पे मतलब एक्टर हैं क्या यार, मतलब उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसी जगहों पे होंगे। वो सीरियल जब आप देखेंगे, 6 एपिसोड हैं उसके, 80% कास्ट आपको रियासी के बच्चों की मिलेगी उसमें। उन्होंने जो बाहर कास्ट किया था उन्होंने छोड़ दिया, जब लोकल में है, यहाँ पे है, तो बाहर से क्यों लेके आए। तो वो रोशनी सीरियल में आपको 80% कास्ट जो है वो रियासी की मिलेगी। और 2 दिन पहले मेरी प्रोड्यूसर से बात भी हो रही थी, अनुज जी से, और उनके डायरेक्टर है हीरा मनी सिंह से, तो बात हो रही थी कि उसका जो प्रीमियर है वो चाहते हैं कि रियासी के अंदर करें। तो शायद फर्स्ट वीक में उसका प्रीमियर भी होगा यहाँ पे।
और उसके बाद स्पार्टाकस प्ले जो है इसके हमने बेस्ट प्रोडक्शन पहले भी 3 शो हमने किए हुए इसके। तो अभी जम्मू के अंदर नारसोन कल्चरल सेंटर का एक फेस्टिवल हो रहा है, उसमें 11 प्लेस हैं पूरी स्टेट के, मतलब जम्मू रीजन के मान के चले तो उसमें आपको इस बार अभिनय कला मंच का भी प्ले दिखेगा। ये रियासी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इससे पहले मैं बताऊं तो रियासी के बाहर कभी प्ले रियासी के कलाकारों का गया ही नहीं। हम लेके गए यहाँ से जम्मू तक पहुँचाया है, अभी बाहर नहीं, कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं की है, सिर्फ जम्मू तक पहुँचे हम लोग, बाहर कहीं जम्मू के बाहर नहीं गए हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचाना भी एक बड़ी बात थी। तो 15 से शायद फेस्टिवल स्टार्ट हो रहा है NZCC का जम्मू में, उसमें आप अब डेट फाइनल नहीं हुई है कि कौन सी डेट को हम करेंगे, लेकिन उन 11 प्लेज में आप एक रियासी का भी एक प्ले देखेंगे और सारे के सारे बच्चे रियासी के देखेंगे उसमें। तो सर हमें ये भी बताएं कि लॉकडाउन और कोविड का क्या असर रहा आप पे और आपकी पूरी टीम पे? देखिए लॉकडाउन के दौरान तो हमारा कुछ काम हो नहीं रहा था, हमारा क्या किसी का भी कोई काम नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि ऑनलाइन कुछ करवाया जाए। तो लॉकडाउन के दौरान AKM रियासी ने मोनोलॉग कंपटीशन करवाया है और रियासी बैठ के हमने 8 स्टेट्स को कवर किया है, मोनोलॉग करवाया है। उसके बाद रिसेंटली अभी हमने एक डोगरी फोक सिंगिंग कंपटीशन करवाया जो सिर्फ रियासी डिस्ट्रिक्ट के लिए था। तो ये 2 एक्टिविटीज़ जो हैं ये हमने हिडन टैलेंट को बाहर निकालने के लिए ये लॉकडाउन के दौरान हमने किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शदाब जी आपका कीमती समय रियासी अपडेट्स को देने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, और शुक्रिया अदा करता हूँ रियासी अपडेट का कि उन्होंने अपना कीमती टाइम हमारे बच्चों को और हमें दिया। थैंक यू सो मच। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहें और ऐसे ही हमारी रियासी से बहुत सारे उभरते हुए कलाकार जनता के सामने लेके आएँ और उन्हें एक प्लेटफॉर्म दें। तो ये थे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए शदाब खान और उनकी टीम। फिर मुलाकात होगी रियासी के नए कलाकार के साथ, तब तक के लिए मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट नरेश भगत को दीजिए अनुमति। धन्यवाद।